अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। अच्छा, आज की ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ क्वार्टर थ्री में गए हैं गवर्नर हाउस के। ये सब स्टूडेंट्स के लिए, बेशक किसी को ईमेल आई है या नहीं आई। अच्छा, अब निकल आओ इस चीज़ से कि यार देखो कि किस बेसिस पे सिलेक्शन हुई है, नेक्स्ट क्वार्टर में किस बेसिस पे भेजा गया है। मेन फोकस करो लर्निंग के ऊपर। लर्निंग के ऊपर अब क्वार्टर थ्री वाले जो चले गए हैं वो भी फोकस करें, जो नहीं गए वो भी करें, क्योंकि अब जो नहीं गए ना उन्होंने बैच बी में जाना है। तो बैच बी आने से पहले पहले आप सारी चीज़ें कवर कर लो। आपके पास एक बेहतरीन चांस है कि आप सारी चीज़ें पहले ही कवर कर लो, तो वहाँ जाके आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। और जो क्वार्टर थ्री में चले गए तो उन्हें भी अब चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पे, मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, PIIC का मैं स्टूडेंट हूँ, क्वार्टर थ्री मैंने वहाँ पे पढ़ा है, एजेंटिक AI मैंने वहाँ पे पढ़ चुका हूँ। ठीक है, एजेंटिक AI तकरीबन हमारी ख़त्म होने वाली है। हम लोग अभी क्रू AI पे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एजेंट्स बनाना सीखने लगे हैं। तो अभी तक जो मेरी जर्नी थी ना 2 महीने की, जिसके अंदर हमने चीज़ें कवर की, वो मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारा ये कोर्स चलेगा किस तरह। तो पहली चीज़ कि हम लोगों को पाइथन नहीं कवर करवाएगी। पाइथन हमें, मैंने जब पहली क्लास में लेने गया तो मुझे पता चला कि हम पाइथन नहीं करेंगे। हम लोग पाइथन अभी AI स्टार्ट कर लेंगे। पाइथन हमें घर से करके आनी थी, ठीक है, जो हमें छुट्टियां थी उन उसके दरमियान में हमें पाइथन को करना था। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको पाइथन नहीं आती तो फिर AI आप बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो शुरू में क्या होगा, अब आपने देखना है पेनावर्सिटी, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे भी अगर आप लिखोगे ना पेनावर्सिटी लर्न एजेंटिक AI, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये वो रेपो है जिसके अंदर से हमारी पूरी एजेंटिक AI का कोर्स हमें करवाया जाएगा। ठीक है, ये सर ने आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दी है। अब देखो मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब मुझे पाइथन नहीं आती थी, ठीक है, और पाइथन अभी भी मुझे बहुत कम आती है। पाइथन हमारी कहाँ जाके सही तरीके से इस्तेमाल होगी, पाइथन हमारी जाके वब स्टार्ट होगी जब हम लोग एजेंट्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे 2 महीने हो गए, ठीक है, PIIC के अंदर अभी जाके हम लोगों ने एजेंट्स बनाना शुरू किया है क्रू AI पे और लाइन ग्राफ के ऊपर। मैंने ये जो वीडियो बनाई थी ना, सारे GIIC वाले इसमें कमेंट कर रहे थे, ठीक है। अब देखो ये जो क्रू AI है ये मैंने बनाई थी PIIC वाले स्टूडेंट्स के लिए कि वो इंस्टॉल करने से। ठीक है, तो अभी आपका ये नहीं आया क्रू AI वाला। अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अभी आगे जाके मैं आपको दोबारा से ये इंस्टॉल करवाऊंगा UV पैकेज के थ्रू, ठीक है, ताकि ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए। देखो अब पाइथन क्या है, पाइथन अगर आपको थोड़ी बहुत आती है ना तो आप एजेंटिक AI को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो, एजेंट नहीं बना सकते। अब जो यहाँ तक आप देख रहे हो ना स्टेप 6 तक, ठीक है, स्टेप 6 आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। मैं आपको यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो शुरू के स्टेप हैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये जो है स्टेप 6B क्रू AI। यहाँ जब आप आओगे ना यहाँ पे अब आपको पाइथन अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, ठीक ठाक पाइथन आपको आनी चाहिए। इससे पहले पहले अगर आपको थोड़ी बहुत पाइथन आती है ना, अगर नहीं भी आती देन भी आप चीज़ें कर लोगे, कवर कर लोगे, सही है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब ये कोर्स चलेगा किस तरह। देखो अब हम, मुझे नहीं पता कि गवर्नर हाउस के अंदर पाइथन से स्टार्ट होगा या एजेंटिक AI से स्टार्ट होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एजेंटिक AI से स्टार्ट होगा। पाइथन उन्होंने हमें वैसे भी बोली थी घर से कर कर आनी है। तो होगा क्या, अगर आपको पाइथन करनी है तो मैंने अपने चैनल पे पाइथन की वीडियोस डालती हैं। ये एक पाइथन की वीडियो है, ये दूसरी है, और ये इसी तरह मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अब होगा क्या, पहली वीडियो के पहले जो हमारी क्लास होगी अगर एजेंटिक AI से स्टार्ट होगी, तो ये देखो, अब आपको याद होगा कि सर ने एक हमारी क्लास करवाई थी, ठीक है, एक हमारी गवर्नर हाउस के अंदर क्लास हुई थी जिसके अंदर हमें एजेंटिक AI के बारे में बताया गया था। ये वही प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर से हमें पहली क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि एजेंटिक AI है क्या। ठीक है, 2025 का गार्टनर के अकॉर्डिंग 2025 का नंबर 1 ट्रेंड है। ठीक है, फिर हमें बताया जाएगा कि एजेंटिक AI है क्या, ठीक है, ऑटोनोमस एजेंट क्या होता है। ठीक है, अब ये पूरी प्रेजेंटेशन से पहली क्लास हमारी हो सकती है। ठीक है, हमारी भी पहली क्लास इसी प्रेजेंटेशन से हुई थी। ठीक है, जिसके अंदर से काफ़ी चीज़ें ना हमें बताई गई थी। लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे कोर्स स्टार्ट किया ना जिनटेक AI का, उसके अंदर मैंने यहाँ से चीज़ें कवर नहीं करवाई। किधर गया, यहाँ से मैंने डायरेक्ट एजेंटिक AI से स्टार्ट नहीं किया। मैंने स्टार्ट किया है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI। अब खुद सोचो कि अगर आप इस हिस्से पर हो, ठीक है, आप एजेंटिक AI स्टार्ट कर रहे हो, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता, आपको मशीन लर्निंग का नहीं पता, आपको डीप लर्निंग का नहीं पता, आपको जनरेटिव AI का नहीं पता,
आपको यही नहीं पता कि किस तरह पहले एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जाता था। तो ये सब चीज़ें समझना सीखना मुश्किल हो जाएंगी। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ना, आपको ये वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है। उसके बाद फिर जब आप एजेंटिक एआई को समझना शुरू करोगे, तो आपके पास चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजेंटिक एआई को समझने के लिए ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। अब जब आगे जाके हमारे पास, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, पेन यूनिवर्सिटी की हमारे पास जो रिपोजिटरी है उसको खोल लेते हैं। जब आगे जाके हमारे पास और चीज़ें आएंगी, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं मैं आपको ये देखो जनरेटिव एआई फॉर बिगनर्स। अब आपको नहीं पता कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या जनरेटिव एआई है क्या, तो इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। जीपीटीज को समझना बहुत मुश्किल होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लोगों को पता हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है और जनरेटिव एआई क्या है। उसके बारे में बात करते हैं। अब ये तो हो गया राइज ऑफ एजेंटिक एआई, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे तो जल्दी जल्दी लर्निंग करनी है, ठीक है, अब मैं भी अपने चैनल पे इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा, मुझे भी टाइम लगेगा। मे बी कि मैं कल परसों तक दूसरी वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। आप चाहते हो नहीं कि मुझे करना है, जल्दी करना है, तो आप आओ पेन यूनिवर्सिटी उर्दू चैनल पे, ठीक है। अब जो हमारी पीआईआईसी की क्लासेस होती थी, एक क्लास हमारी ऑन साइट होती थी, एक क्लास हमारी ऑनलाइन होती थी। जो चीज़ें हमारी ऑनलाइन क्लासेस में कवर करवाई जाती थी, ठीक है, वही हमें ऑन साइट में रिवाइज, जो चीज़ें हमें ऑन साइट क्लास में करवाई जाती थी वही ऑनलाइन में रिवाइज होती थी, ठीक है। अब किधर जाते हैं, अब 2 महीने पहले हमारा क्वार्टर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और हमारी पहली क्लास जो ऑनलाइन वाली थी वो ये थी, फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई, ठीक है, 2 महीने पहले, सही है। तो उसके ऊपर अब आपके पास क्लास 2 भी लिखा होगा, जो क्लास 2 है ना, ठीक है, ये वही है, ये रही, बल्कि ये रही, ये हमारी जो क्लास 2 है ना, फंडामेंटल्स ऑफ एजेंटिक एआई, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू एजेंटिक एआई है। उसी के अंदर ये जो मैंने आपको दिखाई थी ना अभी प्रेजेंटेशन, वही चीज़, वही हमें पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई थी, कवर करवाई थी। तो अगर आप चाहते हो ना, ये जो मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन दिखाई है, तो ये आप अभी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, जो हमें कल की क्लास में करवाया जा सकता है। तो आप क्या करो, ये वाली वीडियो देख लो, ठीक है, ये वाली। उसके बाद क्या होता था, हमें जो भी चीज़ें होती थी हम लोग ऑन साइट में करते थे, वो हमें ऑनलाइन क्लास में रिवाइज करवा दी जाती थी। अब हमारी एक क्लास ये थी, दूसरी क्लास ये थी, तीसरी क्लास ये थी, चौथी ये रही, पाँचवीं ये रही, छठी ये रही, सातवीं, आठवीं, ठीक है, और नौवीं, दसवीं। अब तकरीबन 11-12 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं ऑनलाइन। तो आप यहाँ से चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मसला ये होगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत पीछे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड नहीं पता, तो प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस था कि मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, जनरेटिव एआई क्या है। तो मेरे लिए चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो गई थी। तभी मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई है, तभी मैंने एजेंटिक एआई से स्टार्ट नहीं लिया, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ना, ये 2 घंटे की है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो एक्स्ट्रा हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं, बहुत सारी डिस्कशन है। तो ये वीडियो कितने की होगी, 2 घंटे की होगी। अब ये जब आप वीडियो देखोगे ना, आप स्किप करोगे या आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, तो इसका हल मैंने ये निकाला है कि ये जो मैंने आपको दिखाई है ना प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी मैं एक अलग सी पीडीएफ बनाऊंगा, और उसकी वीडियो मैं वेडनेसडे को अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वेडनेसडे को या ट्यूसडे को, ट्यूसडे को नहीं हो सकती क्योंकि मैं ट्यूसडे को मेरी गवर्नर हाउस की भी क्लास है और पीआईआईसी की भी क्लास है। अब मैं वहाँ से देखता हूँ कि मुझे कौन सी क्लास लेनी है, तो मैं वेडनेसडे को इसकी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास इधर ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हो गया 3 क्वेश्चंस, इसको आप छोड़ दो। हेलो वर्ल्ड एआई एपीआई, ठीक है, इस पे हम आते हैं। अब इसके अंदर देखो आपके 2 चीज़ें हैं। अब आपको ना यहाँ से इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गूगल कोलैब क्या है, ठीक है, और गूगल एआई स्टूडियो क्या है। अब ये मैं आपको ना एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर। अब जो हमारी अगली वीडियो होगी ना एजेंटिक एआई की, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कि एजेंटिक एआई क्या है, ठीक है। जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी ना अभी ऊपर, मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई थी, वो कवर करेंगे। उसकी अगली जो वीडियो होगी ना, उसके अंदर हम देखेंगे कि गूगल एआई स्टूडियो क्या है, और ये गूगल का कोलैब है ये क्या है, और इसके ऊपर हम क्या परफॉर्म करेंगे, इसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे ये हेलो वर्ल्ड परफॉर्म करेंगे, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो जो ओपन चैट जीपीटी है ना, इसकी जो एपीआई की है ये पेड है हमारे पास, लेकिन जो आपके पास जिमनाई की है, गूगल की है, वो फ्री है। तो हम लोग उसके लिए किसको यूज़ कर रहे हैं, गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं। तो इस स्टेप में हमारे पास ये होगा। टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रफ टॉपिक है ये, बहुत रफ टॉपिक है। आप अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ ना, कि ये ऐसा है कि आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है, अगर आपने इसको सही तरीके से फोकस होकर नहीं समझा। सिर्फ समझना नहीं है, अगर गवर्नर हाउस में ये चीज़ समझाई गई, या अगर आपने मैंने चैनल पे ये चीज़ अपलोड की, या अगर आपने पेनवर्सिटी चैनल से इसको देखा, और अगर आपने खुद इस पर रिसर्च नहीं की, खुद चीज़ें नहीं ढूंढी, तो आप ये भूल जाओगे। आपका करना नहीं करना एक ही बराबर होगा। टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि व्हाट इज़ जीपीयू। जीपीयू और सीपीयू के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीपीयू जो आपके छोटे मोटे टास्क होते हैं कंप्यूटर के, उसमें आप सीपीयू यूज़ होता है। लेकिन जीपीयू जो बड़े बड़े टास्क होते हैं, बड़े बड़े डेटा होते हैं, ठीक है, उसके लिए फिर हमारे पास जीपीयू होता है। जैसे कि बड़ा एक आपके पास बड़े बड़े एलएलएम्स हैं, चैट जीपीटी है आपके पास, हमारे पास जिमनाई है, तो वहाँ पे जीपीयूज हैं पीछे, ठीक है। तो ऐसे आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को आपने याद करना है, इन सब चीज़ों को आपने समझना है। तो मेरा फोकस होगा पेनावर्सिटी चैनल, ठीक है। पेनावर्सिटी चैनल पे मैंने भी पेनावर्सिटी चैनल पे भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड शायद टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड की शायद वीडियो है। तो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड की वीडियो ये वाली होगी, ये सेकंड वाली या ये थर्ड वाली, ठीक है, ये वाली वीडियो होगी, सही है। लेकिन मैं जो इसमें टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के अंदर चीज़ें आपको कवर कराऊंगा, मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे पता है कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर हर एक चीज़ आपको समझाई जाए ना, तो उसके लिए हर चीज़ आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी डिटेल में चीज़ें हैं। जैसे कि जीपीयू की एग्जांपल ले लो, ब्लैकवेल की एग्जांपल ले लो, कोडा की एग्जांपल ले लो। अब इसको हम लोगों ने बहुत शॉर्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको ना बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके 5 एक वीडियो के अंदर और 5 अगली वीडियो के अंदर, मैं इसकी अलग अलग 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट करके। अब ये चीज़ें आपको बस एक हद तक आनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर जब आप अब जाहिर सी बात है, एक पेनावर्सिटी पे एक चीज़ आ गई है, ठीक है, अब उसको अब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उसकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आप खुद इस चीज़ को खोलोगे, ठीक है, खुद पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। अगर फर्ज कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में अब आपको नहीं पता कि एनवीडिया क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ठीक है, एप्पल क्या है, आपको नहीं पता कि इनके मार्केट के अंदर इनकी मार्केट कैप क्या है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आपको इनका मार्केट कैप पता हो, बस इतना पता हो कि यार एनवीडिया का जो भी अब जिन मार्केट कैप है ना, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं एनवीडिया का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, बस इतनी नॉलेज है तो आप ठीक है। अब देखो इतनी सारी चीज़ें, अब इसको देख के आप डर जाओगे, जबकि मैं चाहूँ तो आपको ना सिर्फ ये 1-2 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ें करूँगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, 5 एक वीडियो के अंदर, 5 दूसरी वीडियो के अंदर, ये आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब जीपीयू, जीपीयू पे अगर बात की जाए तो घंटे 2 घंटे जीपीयू पे बात की जा सकती है, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से समझ लेंगे। जब आप जीपीयू समझ लोगे तो ब्लैकवेल जीपीयू भी आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। कोडा, ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे, ये भी आसानी से हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, एजीआई जो है ना आपके पास, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये मैं आपको पहली क्लास के अंदर ही बता दूंगा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होती है। इसके 5 लेवल होते हैं, और एजेंटिक एआई जो है ना, वो भी इसका एक लेवल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो 5 स्टेप होते हैं एजेंटिक एआई की। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हर वो काम जो इंसान कर सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब कर सकती है, ठीक है। ये जो चीज़ थी ये अचीव हुई थी नवंबर 2022 को, ये आप पहली क्लास में सर के मुंह से सुनोगे, ठीक है। जिसके अंदर लेवल 1 में हमारे चैट बॉट्स आते हैं, लेवल 2 में हमारे पास रीजनर्स आते हैं, हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लेवल 3 में एजेंट्स जो हम लोग बनाना सीखेंगे, यानी कि हमारी एजेंटिक एआई आती है, लेवल 4 में इनोवेटर्स आते हैं, और लेवल 5 में ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो हमने कुछ भी नहीं देखा, हमें बस पता होना चाहिए कि एजीआई है क्या, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि हर वो काम जो इंसान कर सके तो वो मशीन भी करती है, ठीक है, मशीन भी कर सकती है। तो ये हमें अचीव किया था 2022 के अंदर, ठीक है। तो ये भी हम लोग जो एजीआई है ना, इसको भी एक वीडियो के अंदर नहीं, ठीक है, हाँ, एक वीडियो के अंदर एजीआई, और ये जो आपके पास ऊपर चीज़ें ना 5 स्टेप, इसको देख लेंगे। हाँ, बल्कि ये 5 5 स्टेप है ना, 5 स्टेप एक वीडियो के अंदर और 5 स्टेप अगली वीडियो के अंदर।
तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी जो बैकग्राउंड है ना वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड आपको खाली हाव ना होनी चाहिए, ठीक है, इसको याद नहीं करना, ठीक है, इसको ये नहीं कि रट्टा लगाना है, बस इतना होना चाहिए कि आप अगर इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक दो लफ्ज़ आप बोल सको। जनरेटिव एआई, अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी भी होगी तो आपको जनरेटिव एआई पता होगी, ठीक है, तो आप इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ सकते हो। इसके अंदर जो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है, अब ये भी क्या है, इसके अंदर भी हमें चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी थ्योरी है। तो ये भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ना ये भी 5-5 स्टेप के अंदर 2 वीडियोस बना के ये भी हम लोग शॉर्ट शॉर्ट करके इस चीज़ को भी हम लोग समझ लें। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें नहीं होंगी जिनको याद करना है, ठीक है, इनको देख के डर नहीं जाना, ठीक है। अगर क्लासेस के अंदर भी ये चीज़ें होती है ना, हम लोग PIIC की क्लास लेते थे, हम लोग शुरू में, क्लास के शुरू में और क्लास के आखिर में भी बोलते थे, हमें कुछ पता ही नहीं होता था क्या हुआ है, ठीक है, वो होता है क्योंकि इस वजह से होता है क्योंकि इतनी थ्योरी होती है ना वो याद नहीं रहती। अब फर्ज करो ना कि मैं अब आपको इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जब आप मेरी वीडियो बंद करोगे तो आप खुद सोचो कि आपको कोई चीज़ याद रहेगी, कोई इक्का दुक्का चीज़ याद रहेगी। अब आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें खोल के पढ़नी है, देन आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो यही होता है कि अगर आप जाओगे घर पे, थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे, थोड़ा बहुत चीज़ें देखोगे, तब जाके आपको ये चीज़ें आएंगी। वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा किस तरह करना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, गेटिंग स्टार्टेड, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, ये जो लीडर बोर्ड्स है, ठीक है, ये भी नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास इसमें कवर हो जाएगा। कस्टम जीपीटीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एजेंटिक एआई इंट्रो, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऊपर यहाँ तक ना, यहाँ से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं की, ठीक है, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ ना, अभी तक मैंने ऊपर में से ना कोई भी चीज़ मुझे इतनी खास आती नहीं है, ठीक है, मैंने नहीं की। तो और मैंने कहाँ से स्टार्ट ले लिया, मैंने स्टार्ट ले लिया यहाँ से, कस्टम जीपीटी से, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से, एजेंटिक एआई से। अब यहाँ पे मुझे चीज़ें पता होना लाजमी है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फंक्शन कॉलिंग, फाइन ट्यूनिंग, रैग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और उन चीज़ों की जो हमारे पास जो कोड होगा, ठीक है, वो हम लोग गूगल कोलैब के ऊपर कर रहे होंगे और यहाँ से हम लोग API की यूज़ कर रहे होंगे। तो मेन चीज़ हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, इन तीनों चीज़ों से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। इससे पहले आपकी थ्योरी ही थ्योरी है, ठीक है, बस वो है कि आप पॉपकॉर्न लो, ठीक है, बैठ जाओ स्क्रीन के ऊपर और चीज़ें सुनते रहो और समझते रहो, ये वो होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ें स्टार्ट होंगी और वो चीज़ें स्टार्ट होंगी जो आपको समझना और सीखना ज़रूरी है, वो आपकी होंगी लैंग चेन, लैंग ग्राफ, लीडर बोर्ड के अंदर आपके पास आ जाएगा, रैक आ जाएगा, फंक्शन कॉलिंग, फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। अब वो चीज़ें आएंगी ना, वो चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होंगी, ठीक है। तो उनके ऊपर मैं अलग अलग एक वीडियो बना दूंगा। आपके पास फंक्शन कॉलिंग, ट्रू कॉलिंग, आपके पास फाइन ट्यूनिंग, आपके पास लैंग ग्राफ, लैंग चेन, तो उसकी मैं अलग अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि वो सारी चीज़ें समझना ज़रूरी हो। उससे पहले जितनी चीज़ें होंगी ना वो हम लोग शॉर्ट 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 करके कवर करेंगे। फिर जो मेन चीज़ होगी ना, क्योंकि जो हमारी तकरीबन 1 या 1.5 महीने बाद स्टार्ट होगी, जो हम लोग एजेंट्स बनाना सीखेंगे, वो हम बनाना सीखेंगे क्रू एआई पे, और लैंग ग्राफ पे, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग एजेंट्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो मैं इसकी बना चुका हूँ, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से इसको देख के इंस्टॉल कर सकते हो। मजीद मैं आपको ना यूवी पैकेज से करवाऊंगा जिसके अंदर ग्लोबली ये इंस्टॉल हो जाएगा, सही है। तो हमारा मेन फोकस होगा ये क्रू एआई पे जल्दी से जल्दी पहुंचना, ठीक है, क्योंकि क्रू एआई के बाद हम लोग एजेंट्स बना रहे होंगे, ठीक है। और ये जो एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने चैनल पे डाल दी है कर्सर की, सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि कर्सर को आप लोग डाउनलोड कर लो। कर्सर से क्या होगा, कर्सर आपके पास बना बना आपको कोड दे देते हैं। अब आपको पता ही नहीं होगा कि कर्सर होता क्या है। तो कर्सर आपको बनी बनाई चीज़ें, सारा कुछ बनी बनाई एप्लीकेशंस बना के दे देता है। इसके अंदर एक कंपोजर होता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, उसकी भी मैंने वीडियो डाल दी है, आप इसको भी इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और जिस तरह VS कोड होता है, अब हम कर्सर के ऊपर कोडिंग करेंगे, सर इसका ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो हमारा टारगेट होगा कि जल्द से जल्द और शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट और आसान लफ्जों के अंदर ना, आसान मेथड के अंदर इस क्रू यूआई तक पहुंचना, ठीक है, इस 6B तक, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा 6B तक जल्द से जल्द मैं वीडियोस डाल दूं, ठीक है। जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर मैं अपडेट देता रहूंगा कि अब मैं किस चीज़ की वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।
तो अगर आप चाहते हो नहीं यार मुझे जल्दी कवर करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। ये पैनावर्सिटी का है, ठीक है, आप पैनावर्सिटी से कर लो, या आप यहाँ से खुद मैनुअली चीज़ें सर्च करके कर लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं अब हम सुस्त हैं, ठीक है, अब हम सब चीज़ें खुद नहीं कर सकते, अब हम नहीं चाहते कि हम इस पैनावर्सिटी की हर एक चीज़ को यूँ खोलें फिर देखें कि इसके अंदर क्या है, हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे 2-2 घंटे की वीडियोस को देखें, तो फिर आप इंतज़ार करो, मैं अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट शॉर्ट करके सारी वीडियोस अपलोड करूँगा। मुझे पता है कि अब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर बात की जाए ना हमारी, तो हम लोग क्रियो आई से हम लोगों ने स्टार्ट लिया है, क्योंकि मेरा भी क्रियो आई से स्टार्ट हुआ, पीछे वाली जितनी भी चीज़ें वो मैंने कवर नहीं की, तो मैं भी आप लोग के साथ ही कवर करूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम लोगों ने भी क्लास के अंदर बैठ के ये सारी चीज़ें सुनी है कि इतने रफ टॉपिक्स होते थे कि कभी कभी नींद आ जाती थी क्लास के अंदर, और कभी कभी दिल करता था क्लास छोड़ के बंदा चला जाए, कुछ समझ ही नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि थ्योरी होती थी ना, सारी की सारी थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, ठीक है, कोई ऐसी बैकग्राउंड इमेजेस निकाल के लेकर आऊँ, ठीक है, जिससे आप लोग ना इजीली ये सारा कुछ ना एक फ़नी वे के अंदर सारा कुछ जल्दी जल्दी सीख जाओ। तो मेन चीज़ होगी हमारी। फिर उसके बाद मैं आपको बीच में बता दूंगा कि गूगल कोलैब क्या है और गूगल एआई स्टूडियो क्या है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो जल्दी जल्दी लर्न करना, तो आप लोग इस यहाँ से पैनावर्सिटी उर्दू लाइव के अंदर आके यहाँ से कर सकते हो। इसके अंदर से चीज़ें ध्यान से करना, 2-2 घंटे की क्लास होती है जिसके अंदर सवाल जवाब भी होते हैं, पिछली क्लास को भी डिस्कस किया जाता है। तो कोशिश करना कि क्लास 1 से स्टार्ट लो। अगर क्लास 2 से स्टार्ट लोगे तो क्लास 1 अगर आपने नहीं की तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। बेसिकली वीडियो मैंने इस मकसद के लिए बनाई है ताकि मैं आपको बता सकूं कि एजेंटिक एआई में हमारा क्या होने जा रहा है। अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, पैनावर्सिटी से भी कर सकते हो, और मैं अपने चैनल पे भी चीज़ें अपलोड करूँगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो।